अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स 9th क्लास इंग्लिश का पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि आपके साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि आपको एग्जाम्स में इंशाल्लाह बहुत बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, वीडियो बड़े ध्यान से पूरी देखिएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें बताऊंगा वो बहुत हेल्पफुल होंगी। एक तो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जितने भी हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ और बातें हैं वो भी आपको बता दूंगा। और अगर न्यू आ रहे हैं आप लोग इस चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, डॉक्टर फानू चैनल को, ताकि आपको यहाँ पे हर किस्म की एजुकेशन वीडियोस मिलती रहें। 9th क्लास का फर्स्ट बोर्ड का पेपर होता है आप तमाम स्टूडेंट्स का, तो बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी जो मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो इंग्लिश में आपको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो, जो आपका इंग्लिश का पेपर आता है उसमें मोस्टली इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है, जिसमें आपके ईडियम्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में आप तमाम स्टूडेंट से ऑब्जेक्टिव में बाद में, चलो पहले मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव किस टाइप का होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जो जो चीज़ें बता रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ उन्हें याद भी करना, सिर्फ सुनते ना रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वीडियो भी देख लेते हैं लेकिन वो अमल नहीं करते। फिर क्या होता है, जब एग्ज़ाम सामने आता है, पेपर सामने आता है, तो वो फिर डिसहार्ट होते हैं या फेल हो जाते हैं या सप्ली आती है। तो कोशिश करो माँ बाप का पैसे को ज़ाया ना होने दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़नी है। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या आएगा, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजक्शंस क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जिरेंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने एक एक दफा डेफिनेशंस पढ़ लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये चीजें जानना बहुत बहुत जरूरी है, ये आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ होते हैं, अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा एमसीक्यूज का बता देता हूं, फिर उसके बाद आके लॉन्ग पे चलते जाएंगे। और ये तमाम बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक बोर्ड का नहीं बता रहा कि सिर्फ पंजाब को बताऊंगा, या फेडरल बोर्ड वालों के लिए, या केपीके के लिए, या गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तो जो भी 9वीं क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में पढ़ता है, इंग्लिश में उसके लिए मसला बनता है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इसे फॉलो अप करनी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास करें। नीचे कमेंट सेक्शन में 100% लाजमी लिख लें। जिस बच्चा भी वीडियो देख रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में अभी 100% लिखो। हो सकता है आपको देख के आपका दूसरा फेलो मोटिवेशन हो कि यार वो 100% लिख रहा है, मतलब वो चाहेगा 100 नंबरों की तैयारी कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो आप लोग भी तैयारी करो। अच्छा, सबसे पहले एडजेक्टिव्स टाइप 1 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हो सके तो अपने हाथ में कोई यार पेज उठा लो, कॉपी का रफ कॉपी उठा लो, पेज उठा लो, या अपनी इंग्लिश की बुक ही उठा लो। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे आप लोग नोट करते जाओ, राइट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी ये तो खाली सफ़ा है, एक तो ये चीजें अब अंदर लिखी हुई है, ठीक है, परेशान नहीं ना हो जाया करो, ये अंदर लिखी हुई चीजें खाली सफ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि हम लोग ना गलतियां ढूंढने में माहिर हैं, ठीक है, कि यार सर जी वो तो खाली सफ़ा नजर आ रहा था, आपने कहा कि चीजें मैं बताऊंगा लेकिन वो सफ़ा तो खाली है, तो इसलिए सफ़ों के अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो तभी कह रहा हूँ कि जो जो चीजें बताता जाऊँ कोशिश करो कि नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अभी तक मैंने आपको बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बहुत तैयार कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश यही होगी कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसका एक नंबर भी ना कटे, इंग्लिश के पेपर में एक नंबर ही ना कटे। तो मैं उस सेंस में आपकी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो, आपको टीचर्स, ट्यूशन, मैडम, सर सारे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो प्लीज, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, ठीक है। अच्छा, आपने एडजेक्टिव कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने कर लेना है सेंटेंसेस, ठीक है। पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको आप लोगों ने ये लिख लो, बार बार कह रहा हूँ लिख लो, कोई कॉपी पेन उठा के लिख लो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये चीजें आपको बहुत फायदा देंगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं
ये। उसके बाद आप लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन की काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एक नाउन होता है, एक होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन की आपको काइंड्स आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, जीरेंड्स क्या है, इन्फिनिटिव्स क्या है, एडवर्ब क्या है, इन्फिनिटिव्स क्या है, जीरेंड क्या है, ये लाजमी आप लोगों ने तैयार करने हैं। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जीरेंड का एक एमसीक्यूज पक्का आता ही आता है। जीरेंड क्या होता है, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको एक एमसीक्यूज दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें ना 4 उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, एक लाइन दी जाएगी और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। कहेंगे कि ये वाला जो वर्ड है इसमें जीरेंड कौन सा है, इन्फिनिटिव कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। जब आपकी तैयारी हुई होगी, मतलब तैयारी आपने की हुई होगी, ठीक है, तो तब आप लोग आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकोगे और आपका एमसीक्यू ठीक हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग बेशक अपने पास पेपर्स उठा के देख लो। जिस बोर्ड का भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग अपने पास पेपर्स में देख लो, हमेशा से इंग्लिश के पेपर में ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। या आपसे वो पूछा जाएगा इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स बता दें, जो मैं आगे आपको बताने लगा हूं, ठीक है। वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा, जो चीजें बता रहा हूं। पता नहीं क्यों पढ़ाई की वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आते और लोग व्लॉग बनाई जा रहे हैं, सिस्टम हो ही जा रहा है, उन पे व्यूज आते हैं धड़ा, लोग खुशी से देखते हैं, लेकिन पढ़ाई को कोई प्रमोट ही नहीं करता। मैं तो इस बात से हैरान हूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने साथ देना है, आप लोगों ने पढ़ाई करना है, बेशक व्यूज आए या ना आए, आप लोगों ने पढ़ाई करनी, मेहनत करनी, एक अच्छे डायरेक्शन में खुद को लेके जाना है, ठीक है। लोग तो कामयाब हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता इन चीजों का, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन है वो आपका असल जेवर है। तो बच्चों, आप लोगों ने एजुकेशन हासिल करना है। बेशक अब व्यूज ना भी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकूंगा आपकी मदद इंशाल्लाह करता रहूंगा इस डॉक्टर फानू चैनल पे। इसलिए आपसे कहा था कि सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस यार मेहनत करता हूं जो आप तक पहुंच भी सकें, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो ये लाजमी कर लेना, ठीक है। पेपर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा जी, रिलेटिव प्रोनाउन और क्या, हाँ, कंडीशनल, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेपर में अच्छे नंबर आप कैसे ले सकते हैं, पेपर में पूरे नंबर लें। आप लोग सोच रहे हैं तो हम कैसे ले सकते हैं। समरी, जो आपकी पोएम्स है ना, पोएम्स की समरीज को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तैयार कर लो। कोशिश करो आज ही बैठ के जितनी भी समरीज है ना, समरीज को बहुत अच्छे से याद कर लो, एक समरी भी ना छोड़ना। यार 5 6 7 लाइनों की समरीज होती हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लो, समरीज को ना छोड़ना, ठीक है। समरी छोड़ के जाओगे पेपर में 5 6 नंबर आपके उधर से जाया, तो क्यों जाया कराओ। तो 2 3 4 पोएम्स हैं आपकी किताब में, ठीक है, उन सब पोएम्स की समरीज को याद करके लिखो। कोशिश करो सुबह से बैठो, कुछ टाइम दो, 1 घंटा अगर एक समरी को दोगे तो 4 घंटों में आप लोगों की 4 दफा समरीज को रिवाइज भी कर चुकोगे और याद भी कर चुकोगे। कम से कम माइंड में रखो कि 1 घंटा मैंने देना है समरी को, समरी याद हो गई, ठीक है। समरी याद हो जाएगी, आपके 5 6 नंबर दौर से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, पैराग्राफ दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। सिंपल सा एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को आप लोगों ने इंग्लिश में पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, उसकी आप लोगों ने क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। पैराग्राफ है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, कहते हैं इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके लिखें। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तब आपको आएगा जब आप लोग बार बार स्टडीज करेंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बाज़ दफा इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया जाता है और कहते हैं कि इस पैराग्राफ को आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है इनटू उर्दू। अब क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पंजाब बोर्ड वालों के लिए बना रहा हूँ, फेडरल वालों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें सारी चीजें आती हैं। एक आता है इंग्लिश में पैराग्राफ, उसको आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है, और एक पैराग्राफ आता है उर्दू में, ठीक है, मतलब उर्दू के कुछ लाइंस आती हैं, जैसे वो स्कूल जाता था, आमना बिरयानी खा चुकी होगी, ठीक है, अली टीवी देख रहा होगा, मतलब इस तरीके से। या अमजद स्कूल जाता है, ठीक है, तो मतलब कोई भी इस तरीके से। चिड़ियां दाने खाती हैं, मतलब इस तरीके से जो जुमले होते हैं, टेंसेस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस भी आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस भी टेंस आ गया। आप लोगों ने ना नीचे कमेंट सेक्शन में कोई एक जुमला लिख देना है, ठीक है।
सेंटेंस लिखना है, टेंस की फॉर्म है ना, ठीक है। जैसे आमना इज ईटिंग बिरयानी, आमना बिरयानी खा रही है। अब आप लोगों ने कोई से इसी तरीके से जुमले बनाने हैं कि मैं वीडियो देख रहा हूं डॉक्टर फानू की, आई एम वाचिंग डॉक्टर फानू यूट्यूब वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने बनाते जाने हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक थोड़ा सा ट्रिक भी हो जाएगी, थोड़ी सी गेम भी हो जाएगी, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों को टेंस किस वैरायटी के आते हैं, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों ने लाजमी यूज करनी है, और कोशिश करना आप तमाम जी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो आपका अपना टेस्ट भी हो जाएगा कि टेंस कोई आता भी है कि नहीं। और जितने 12 टेंसेज में से कोई एक टेंस, एक लाइन खुद से क्रिएट करके लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इससे ये है कि आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपको 100% मार्क्स से कामयाब करे, आमीन। अच्छा, ये चीज हो गया। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, या तो लेटर राइटिंग आती है, ठीक है। लेटर्स को आप लोग अच्छे से कर लो, ऐसे याद कर लो, स्टोरी याद कर लो। ऐसे, लेटर, स्टोरी, ये तकरीबन हर दफा पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों ने लाजमी कर लेना, ठीक है। लेटर, स्टोरी, डायलॉग, डायलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलॉग सिंपल से होते हैं, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। डायलॉग भी आप लोग कोशिश करना प्रिपेयर करके चले जाना, ठीक है। अब डायलॉग आप लोगों का पेशेंट एंड डॉक्टर का आ सकता है, डायलॉग आपका टीचर एंड स्टूडेंट का आ सकता है, डायलॉग आपका कुछ भी, कोई भी डायलॉग आ सकते हैं। तो कम से कम आप लोगों ने डायलॉग भी अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आपकी सारी इंग्लिश, मेन इंग्लिश ग्रामर पे अपना फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज पे फोकस करना, ऐसे पे फोकस कर लेना, पैराग्राफ राइटिंग पे फोकस करना। पैराग्राफ आप लोग तब भी अच्छे से कर सकोगे जब ये आपकी किताब है ना, इसके अंदर से आपने पढ़ना है। बाकी रह जाती है समरी, मैंने वो भी आपको बता दिया। स्टेंजा को भी एक दफा लाजमी पढ़ लेना। मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से अब डेली बेसिस पे वीडियोस इंशाल्लाह आएंगी, कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी इंग्लिश की, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री में सारी प्रिपरेशन आपको इसी ही चैनल पे मैं करा दूंगा। तो जो न्यू आए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के साथ। थैंक यू।